ब्रह्मा जी की गोद से नारद के रूप में उनका अवतरण हुआ। भगवान ने नारद को अपना पार्षद बना लिया। और ये महिमा है सत्संग की। कुछ समय का सत्संग आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। ये सारी कथा नारद जी महाराज सुना रहे हैं व्यास जी को और कह रहे हैं कि तुम भगवान की दिव्य कथा श्रीमद् भागवत का लेखन करें। व्यास जी ने वही किया, भगवान का ध्यान किया और भगवान की कथा का लेखन किया। ऐसा कहते हैं जब व्यास जी महाराज भगवान की कथा लिखने के लिए तैयार हुए तो व्यास जी ने सबसे पहले गणेश जी को आमंत्रित किया, गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी को इसलिए बुलाया कि गणेश जी लिखें, गणेश जी को लिखने का काम सौंपा। व्यास जी बोलेंगे, गणेश जी लिखेंगे। गणेश जी ने कहा कि हम लिखने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बात है, हमारा काम निरंतरता का है। हमारी कलम एक भी पल रुकनी नहीं चाहिए। जहां हमारी कलम रुक गई वहां से हम अधूरा शास्त्र छोड़ के चले जाएंगे। निरंतर कोई काम करो, भजन करो, निरंतर करो, सुमिरन करो, निरंतर करो। गणेश जी यही शिक्षा देते हैं, जिस कार्य में आपकी निरंतरता होगी उसमें ही सिद्धि होगी। गणेश जी की पत्नी है सिद्धि, रिद्धि और सिद्धि। जिस कार्य में आपकी निरंतरता होगी सतत, उसमें ही रिद्धि और सिद्धि आपको प्राप्त होगी। व्यास जी ने कहा हमें मंजूर है। अब बीच बीच में एक एक 100 शब्द 100 श्लोक भागवत के बोलते और 100 श्लोक के बाद में एक श्लोक ऐसा बोल देते जिसको गणेश जी को 100 बार सोचना पड़ता, विचार करना पड़ता कि लिखूं कि न लिखूं। भागवत में एक श्लोक आया है कि भागवत कथा कहती है कि माया इतनी बलवान है कि जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा तपस्वियों का मन भी अपने बस में कर लेती है, करशति। व्यास जी ने लिखा वहां बड़े बड़े तपस्वियों का मन भी माया अपने बस में कर लेती है। तो व्यास जी के एक शिष्य हुए